जय श्री राम भक्तों। कल जो हमने कथा का प्रसंग कहा था, हनुमान जी और विभीषण, रावण के भाई विभीषण का बातचीत हो रही है। वहाँ लंका में पहुँच गए हैं तो वहाँ देखा कि हनुमान जी ने कि यहाँ पे तो एक हरि भक्त भी रहते हैं, तो उनसे आपस में बातचीत हो रही है। तो कह रहे हैं हनुमान जी, विभीषण कह रहे हैं आप कौन हैं? तो कह रहे भगवान तो सब पे दया करने वाले हैं। तो इसी पे एक दोहा कहा है हनुमान जी ने, असमय अदम सका सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सका सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। बोलिए शब रामचंद्र भगवान ने की जय। और क्या कहने लगे, अब जानत हूँ अस स्वाम बिचारी, अब फिर काहे न होई दुखारे। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी, ऐसे रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। जो भगवान खूब जानते हैं कि भगवान का नाम जपने से कल्याण हो जाता है, वो लोग फिर भी भटकते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, किसी को ठग लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं और रास्ता से भटक जाते हैं। जो खूब पता है कि यहाँ भगवान के राम नाम रटने से हमारा कल्याण हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आदमी भटकता है तो दुख तो होंगे ही होंगे। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। अपुन सब कथा विभीषण काही, जय विद जनक सुता तहराई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, अब देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को मैं देखना चाहता हूँ। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। जुगत विभीषण सकल सुनाई, और चलो पवन सुत विदा कराई। अकर स्वरूप गयो पुनतामा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले और फिर पहले जैसा ही मशक समान रूप धर लिया और धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। और देखी मनहु मय कीन प्रणामा, दूर से देखा सीता जी को और मनी मन प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने। और देखी मन कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसजामा। कृत तनु शीस जटाय कबेनी, जद हृदय रघुपत गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम कर लिया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक मेढ़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप है, स्मरण करती रहती हैं भगवान का सीता जी। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जय। और कैसे बैठी हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बाप बन सुता, देखे जानकी दीन। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। बोलिए शब रामचंद्र भगवान की जो। क्या किया हनुमान जी ने, और तर पल्लव महो रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। तैयब सर रावण तहावा, और संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी पेड़ों के पत्तों में छिप गए, छोटा सा मच्छर का तो रूप धर रखा था और देखने लगे क्या क्या हो रहा है। और रावण आया उसी समय वहां पे और बहुत प्रकार से धमकाने लगा। बहुविध खल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी याद सब रानी।
उस दुष्ट ने, रावण ने बहुत प्रकार से सीता जी को धमकाया और समझाया, साम दाम दंड भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमकी, हे श्यानी, सुनो मंदोदरी सबाद रानियों को, अतवन चोरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मयोरा, तृण धरे ओट कहाते बह देई, सुमिर अवध पत परम सनेई। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा सभी रानियों को, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओठ का पर्दा करके कहने लगी। क्या कहने लगी? बड़ा मजेदार बात है, यहाँ पे सुनिएगा। सुन दस मुख खगोत पर कासा, सीता जी कह रही है बात, सुन दस मुख खगोत पर कासा, कबहु नलनी करई विकासा, असमन समझो कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख, हे दशग्रीव, सुन, तू जुगनू के प्रकाश से सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिलती है, रोशनी हो सकती है, अंधेरा मिट सकता है नहीं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ कि तू एक जुगनू है। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। और क्या कह रही हैं? अब सट सुने हरिया नहीं मोई, वदम नीलज लाज नहीं तोई। अरे पापी, तू मुझे सोने में हलाया, मेरे पास कोई था नहीं, तुझे लाज नहीं आती है। तो ये सब सुनते ही रावण को गुस्सा आ गया और मन में सोचने लगा, आप ही सुनि खगोत सम, रामई भानु समान, पुरुष बचन सुन काले असे, बोलायते खिसियान। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण ने अपनों को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार निकालकर बड़ी गुस्से से आकर बोला, अब सीता तय मम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। कह रहा है कि सीता, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है, मैं तुम्हारा सर धड़ तलवार से अलग कर दूंगा। अब नाहित सपद मानो मन माही बनमानी, अब नाहित सपद मानो बम बानी, अब सुम कहो तेन तजीवन हानि। नहीं तो मेरी बात मान ले, एक बार मेरी ओर देखो, और नहीं तो तुम्हारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपने जीवन से हाथ धो बैठोगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्याम सरोज दास सम सुंदर, अब प्रभु भुज कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब यस घोरा, सुन सट यस प्रभान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे रावण, ये राक्षस प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, पुष्ट और विशाल है, या तो वो भुजा मेरे गले या कंठ में पड़ेगी, और या तेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट, सुन, मेरा ये सच्चा प्रण है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रहास हर मम परतापम, रघुपति बिरह नल संजातम, शीतल निवस बिहस बरधारा, कहीं सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती, हे चंद्रहास, हे तलवार, हे रघुनाथ जी के बिरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी पीड़ा जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले, जल्दी से मेरी गर्दन को अलग कर। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, अब मैं तनया कहीं नीत बुझावा, कहत सकल निश्चर बुलाई, अब सीते बहु विधि त्रास हो जाए। जब सीता जी ने बात नहीं मानी तो सारी राक्षसियां उसने बुला ली, जितनी भी थी लंका में, और उनको कहने लगा, बहुत प्रकार से सीता जी को धमकाओ और त्रास दिखाओ, भयभीत करो उनको कि सीता मान जाए। अब मास दिवस मऊ काह न माना, तो मैं मारे काले कृपाना। और सीता जी को बोलना राक्षसी ने कहा कि अगर 1 महीने में हमारी बात नहीं मानी तो मैं कृपान से उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और ये सब कहकर तमतमाता हुआ वो अपने भवन को चला गया। भवन गए 10 कंदर, यहाँ प्रसाचन वृंद, और सीते ही त्रास दिखावई, धरे रूप बहुमंद। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सीता जी को राक्षसियां जो है बहुत प्रकार से धमका रही हैं, डरा रही हैं, भयानक रूप दिखा रही हैं। तो आगे क्या हुआ, एक राक्षसी उसमें थी त्रिजटा नाम की। अब त्रिजटा राम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो राम के चरणों में बड़ा प्रेम रखती थी। उसको वरदान श्राप लगा हुआ था, इसलिए राक्षस बन गई थी। अब सपना बोले सुना इसे सपना, सीते से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की दासी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रेम प्रीति और वह विवेक ज्ञान में बड़ी निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, और नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। कि मैंने एक सपना देखा है और मैं तुम्हें सुना रही हूं, उसको सुनो और सुनकर सीता जी की सेवा करो, रावण के कहने में मत आओ। अब सपने बानर लंका जारी, जात धानु सेना सब मारी। मैंने ऐसा सपना देखा है। और सपने बानर लंका जारी, अब जात धानु सेना सब मारी। खरयारूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने मैंने ऐसा देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दिए, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। बोलिए श्री राम, ऐसा मैंने सपना देखा है। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मानव विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुआई, अब तब प्रभु सीता बोले पठाई। वो बानर जो है लंका को जलाकर दक्षिण दिशा को जा रहा है, और सपने में मैंने देखा है कि विभीषण को लंका मिल गया और राम जी आए अपनी सीता जी को ले गए हैं। ऐसा मैंने सपना देखा है। तो और क्या कह रही है, ये सपना मैं कहा हूँ पुकारी, हुई साथ गए दिन चारी। अतासु बचन सुनते सब डरई, जनक सुता के चरणन परई। उसकी बात समझ में आ गई सभी राक्षसियों के, और सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुही मारे निश्चर पहुंची। इधर सीता जी को चिंता है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मार डालेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारे। दीनदयाल बिरद संभारे, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी।